Hello everyone. Our next topic is self exploration. So what is self exploration? नाम से ही क्लियर है सेल्फ मतलब हम खुद exploration means हम अपने आप को और एक्सप्लोर करते हैं लाइक अपनी हमारी क्या क्या वीकनेसेस है क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है खुद को जानना दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन राइट सो एक्सप्लोरेशन मीन्स नोइंग अबाउट अननोन थिंग्स to be aware of oneself, the examination and analysis of one's own unrealized spiritual and intellectual capacities. Okay? So self exploration basically means knowing about oneself, हमारे अंदर के spiritual and intellectual capacities क्या क्या है उसके बारे में. It is the process of dialogue between what you are and what you really want to be. मतलब तुम क्या बनना चाहते हो और तुम क्या हो right now. उसके बीच में जो भी डिफरेंसेस है तुम वो डिफरेंसेस कैसे कम कर सकते हो अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो दैट कम्स अंडर सेल्फ एक्सप्लोरेशन अपनी खामियां एंड कमियों के बारे में जानना ओके सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन हम सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करते हैं टू नो आवर सेल्व्स it is a process of recognizing one's relationship with every other unit in existence and fulfilling it मतलब हमें को एग्जिस्टेंस को देखते हुए अपने गोल्स अचीव करने चाहिए अगर हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो बेसिकली उसमें थ्री थिंग्स हमें याद करनी पड़ेगी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट ह्यूमन कैरेक्टर एंड लिविंग अकॉर्डिंगली ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब तुम डेफिनेशन लिखोगे पेपर में ऐसे लिखना है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट ह्यूमन कैरेक्टर एंड लिविंग अकॉर्डिंगली ओके सेल्फ एक्सप्लोरेशन में डेफिनेशन इसके अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलते हैं देन इट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इनेटनेस मतलब जो बचपन से ही हमारे अंदर ट्रेड्स है हमारी क्वालिटीज है वो सब होते हैं इनेटनेस एंड मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन बेसिकली सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही हम ये दो चीज़ें रिलेट कर सकते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर सेल्व्स एंड मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन ओके स्वतंत्रता दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन उसका मतलब होता है बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बीइंग इन हार्मनी इन वन सेल्फ ओके स्वराज्य होता है सेल्फ एक्सप्रेशन living in harmony with others and thus participating towards harmony in the whole world ओके सो बेसिकली हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या पढ़ा सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमें खुद को जानने का एक प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन कंडक्ट ह्यूमन कैरेक्टर और उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे लाइफ जीनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं इसमें हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं ओके सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये डायग्राम बना सकते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं डिजायर और प्रोग्राम डिजायर मतलब हमारी बेसिक एस्पिरेशंस क्या क्या है प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा व्हाट इज द प्रोसेस टू फुलफिल इट ओके सेल्फ एक्सप्लोरेशन मींस डिजायर एंड प्रोग्राम next is the answer after realization and understanding of our self exploration उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें फील होनी चाहिए आफ्टर अचीविंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन दैट इज अश्योरिंग सेटिस्फाइंग एंड यूनिवर्सल अश्योरिंग के अंदर आता है आई एम अश्योर्ड ऑफ द आंसर्स ऑन अंडरस्टैंडिंग इन माई सेल्फ सेटिस्फाइंग मतलब जो हमने हमारा डायरेक्शन चार्ट बनाया टू अचीव आवर गोल्स वो हमें सेटिस्फाई कर रहा है सारी चीज़ों से ठीक है यूनिवर्सल मीन्स इट इज सेम फॉर एवरीवन इन वेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पेस इंडिविजुअल ठीक है जो हमने गोल के लिए हमने जो भी स्टेप्स बनाए हैं वो सब यूनिवर्सल होना चाहिए ठीक है टाइम स्पेस इंडिविजुअल सबको कंसीडर करते हुए को एग्जिस्टेंस के साथ हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू जाना चाहिए ठीक है if any one of the criteria is not fulfilled then it is not from natural acceptance it is not from natural acceptance मतलब natural acceptance ये होता है कि वो चीज़ नेचुरली एक्सेप्टेड है ठीक है नेचुरली एक्सेप्टेड है मतलब वो चीज़ किसी और को हार्म नहीं करेगी इट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेड
तो मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या क्या है? वो चीज़ नेचुरल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन उस चीज़ की होनी चाहिए। मतलब मैकेनिज्म क्या है कि हम कैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, अचीव कर सकते हैं। इसके लिए 2 पॉइंट्स नेसेसरी है। नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब कि वो किसी और के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए विद अदर इंडिविजुअल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड द नेचर, एंड ऑल्सो उसकी कोई एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन होनी चाहिए, मतलब प्रूफ्स होने चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग द कीन ऑब्जर्वर। हमें बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए कि लाइक मेरी क्या क्या कमियां है, कैसे इम्प्रूव हो सकती है। सेकेंड इज फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस रैदर देन प्रॉब्लम्स। हमें प्रॉब्लम्स के ऊपर बार बार क्रिप करने से अच्छा है हमें उनके सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। ओके, तभी हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड इज चेजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अपने अंदर के जो भी गुस्सा है, किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है, ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करना, चेजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एंड हर सिचुएशन में वाइजली डील करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट। फोर्थ इज आइडेंटिफाइंग कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स। हमें सबकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम जो भी डिसीजन लेंगे वो किसी और के लिए हार्मफुल ना हो, किसी और को हर्ट ना करे, हमारे कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। ओके, फिफ्थ इज नोइंग लाइन ऑफ डेमोक्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए अगर हम अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था। प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है कि हमें खुद को जानना पड़ेगा कि हम एक गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, फिर हमें सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपनी वैल्यूज एंड बिलीव्स के साथ, एंड इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, ये डायग्राम तो एज इट इज आएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो भी हमने ऊपर थ्योरी करी थी वो इन्होंने एक डायग्राम में ही एक्सप्लेन करी है। प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ प्रपोजल। सबसे पहले एक प्रपोजल है कि हमने कोई भी चीज़ सोच ली, डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू। कोई भी चीज़ है उसके फैक्ट्स के बारे में पता करो, डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू, वेरीफाई इट एट योर ओन राइट, not on the basis of scriptures, not on the basis of reading from instruments, not on the basis of others. Self verification is very important. Okay, उसके बाद एक प्रपोजल क्रिएट होगा जो कि रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग से बना होगा, हमारी खुद की, बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, हम खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। बट वो होगा वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर लोकल नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। जो हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस को फुलफिल करना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लिव करेंगे। लिव मतलब अपनी लाइफ जिएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड करेगा दूसरे ह्यूमंस के साथ हमारा बिहेवियर, जो कि म्यूचुअल हैप्पीनेस, मतलब सबको खुश रखना, इस तरह से हम अपनी लाइफ को जीना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज वर्क विद रेस्ट ऑफ द नेचर लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। मतलब म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ का मेन एम होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में बेसिकली हमें क्या है, हमें खुद को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू प्रॉपर रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो कि हमें इम्प्रूव करे विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल एक्सेप्टेंस, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें लिव लाइफ जीनी चाहिए, विच शुड लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ्स। ओके, सो ये सब किसके अंदर आते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, पहले भी बताया था, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, अदर, नेचर एंड एग्जिस्टेंस विदाउट एनी कंडीशन। ओके, अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, अदर, नेचर, एग्जिस्टेंस इज नोन एज नेचुरल एक्सेप्टेंस। मतलब जो चीज फैक्ट है, फूड इज यूज्ड फॉर नर्चरिंग हेल्थ, क्लोथ फॉर बॉडी, मोबाइल फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका कोई लाइक हम सबको पता है ये चीज़ एक नेचुरली एक्सेप्टेड चीज़ है, ये चल रही है हमारी इन्वायरमेंट में।
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, it does not depend upon the place, does not depend on our beliefs or past conditions, is same for all of us, it is part of human. Natural acceptance is constantly there, something that we refer anytime and anywhere. Okay, basic सी चीज़ है, ये टाइम के साथ नहीं बदलेगा, प्लेस के साथ नहीं बदलेगा, कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस या बिलीव्स के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हो जाएगा, जो फैक्ट है वो है. ओके, सेम है सारे ह्यूमंस के लिए, एंड ये कॉन्स्टेंटली है, ये नहीं है कि इस टाइम है उस टाइम नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह. ओके, दिस इज नेचुरल एक्सेप्टेंस. ये सेम डायग्राम है, ठीक है. ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एस्पिरेशंस. दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लोरेशन. ठीक है, अभी तक जितना हमने पढ़ा था वो था सेल्फ एक्सप्लोरेशन. ये है ह्यूमन एस्पिरेशंस. नाम ही डिनोट करता है कि ह्यूमंस की क्या क्या एस्पिरेशंस होती है. ठीक है, एस्पिरेशंस मतलब क्या क्या उनकी चाहते होती है, राइट. इसमें क्या क्या आते हैं? हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ. ठीक है, ये चार चीज़ें इसके अंदर आती है. नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम ह्यूमन एस्पिरेशंस को कैसे जान सकते हैं, या बेसिक क्या है हम उसको फुलफिल कैसे कर सकते हैं. तो प्रोग्राम टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या क्या है? सबसे पहले तो राइट अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ की? कोई भी रिलेशनशिप की या फिजिकल फैसिलिटीज़ की. राइट अंडरस्टैंडिंग इन माई सेल्फ, ह्यूमन बीइंग, एंटायर नेचर और एग्जिस्टेंस. ठीक है, ह्यूमन एस्पिरेशंस के लिए हमें क्या चाहिए? राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, उससे मेरे रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी फैमिली फ्रेंड्स उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और फैसिलिटीज़. ठीक है, फैसिलिटीज़ एंड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एस्पिरेशंस के लिए. ठीक है, ओके. तो रिलेशनशिप में क्या आ गया? विद फैमिली, सोसाइटी एक्सेट्रा. फिजिकल फैसिलिटीज मतलब थिंग्स वी यूज which come from nature. Okay, like if we are living in North India, then we will think twice of taking any job opportunity in South side. Okay, so right understanding means सही टाइम पे सही decisions लेना. Okay, considering relationship with others and physical facilities. जैसे कि अगर किसी को इन नॉर्थ इंडिया उसको कोई अच्छा जॉब ऑफर आता है इन साउथ इंडिया, ओके, सो वो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, विल ही पिक द चॉइस और नॉट. ठीक है, कंसिडरिंग फैमिली, वेल्थ, एवरीथिंग. सो इट डिपेंड्स अपॉन राइट अंडरस्टैंडिंग. लाइक एक पर्सन को इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस टाइम पे क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, despite considering his relationships and other physical facilities. ओके, तो राइट अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है रिलेशनशिप्स एंड फिजिकल फैसिलिटीज. रिलेशनशिप में आता है विद फैमिली, सोसाइटी एक्सेट्रा. फिजिकल फैसिलिटीज में आता है थिंग्स वी यूज एंड विच कम फ्रॉम नेचर. ओके, तो रिलेशनशिप में आता है राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप मतलब म्यूचुअल फुलफिलमेंट हमें प्रोवाइड करती है, और राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस फिजिकल फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. सो ऑल टुगेदर हमारा गोल क्या है? म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. दिस डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम ह्यूमन एस्पिरेशंस के बारे में आंसर लिख रहे हैं. ओके, सो सिंपल सेम डायग्राम है. राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटीज, विद फैमिली, सोसाइटी, थिंग्स वी यूज कम फ्रॉम नेचर. बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या क्या होती है? ऊपर पढ़ा था, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ. ओके, happiness मतलब to be in state of happiness. You all know we all should always be happy in life, so it is the state of being happy. The situation in which I live, if there is harmony, synergy in it, then I like to be in that state or situation. Everyone wants to be happy, right? So first is happiness. Unhappiness means disliking things is unhappiness. It is to be in the state of disharmony or contradiction. Okay, next is prosperity. Prosperity means it is the feeling of having or making available more than the required physical facilities.
To ascertain prosperity, two things are essential: correct assessment of need for physical facilities, the competence of making available more than required physical facilities through production. Prosperity means हम satisfied है and हमारे पास उससे थोड़ी सी ज़्यादा physical facilities available है. Like it? Okay? So next is wealth. Wealth is having money or lots of physical facilities. You may have everything but you feel deprived. Okay. Next is program to fulfill basic human aspirations. Okay. ये बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने ऊपर पढ़ा था. ये है प्रोग्राम टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशंस और वो था बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या क्या होती है. ठीक है. ये वाले का टॉपिक था प्रोग्राम टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस. इसमें आता है राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप फिजिकल फैसिलिटीज. ओके. बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या क्या होती है? वो होती है हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर देयर. प्रोग्राम में क्या क्या आएगा? हमारे रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स, अदर पीपल. ओके, इसमें आएगा the basic human aspiration is continuous happiness and prosperity. Prosperity means feeling of having or being able to have physical facilities more than required. Okay. Program to fulfill basic human aspirations क्या है? Beside physical facilities, all human beings need relationship. ठीक है. वही था right understanding between relationship and physical facilities. These both points will come under program to fulfill human aspirations. Okay. तो ये हो गया. Ultimately, wealth and prosperity is our main goal. Mutual prosperity and mutual fulfillment. Okay, so what is the difference between wealth and prosperity? Wealth मतलब क्या है? हमारे पास physically कितनी wealth available है, कितना पैसा available है. Okay, and prosperity means it's a feeling of achieving something or like anything. Okay, so wealth is a physical thing, मतलब कितना पैसा मनी है हमारे पास. Prosperity is a feeling like हमारे पास जितनी मनी है हम उतने में satisfied है and हमें हमारे पे यकीन है कि हम इसको grow कर सकते हैं by doing positive things, like कुछ गलत तरीके से नहीं, but हम अपने बल पे उसको prosperous बना सकते हैं, मतलब grow कर सकते हैं. right? Wealth is a physical thing and prosperity is a feeling. Okay. Second point is it means having money or having a lot of physical facilities or both. Wealth means हमारे पास पैसे हैं या बहुत सारी physical facilities available है या दोनों. Prosperity on the other hand, it is the feeling of having or making available more than the required physical facilities. It's a feeling कि हाँ आज भले ही हमारे पास कम wealth है but with our हमारा खुद के कैपेबिलिटीज की हेल्प से मैं ग्रो कर सकता हूँ. ठीक है, दैट इज प्रॉस्पेरिटी. थर्ड पॉइंट इज इट मे और मे नॉट हैव करेक्ट असेसमेंट और ऑफ नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज. मतलब गलत तरीके से भी वेल्थ अर्न कर सकते हैं बट प्रॉस्पेरिटी इज ऑलवेज डन थ्रू करेक्ट असेसमेंट, मतलब राइट थिंग्स. ठीक है. पर्सन हैविंग वेल्थ मे फील डिप्राइव्ड. किसी ने गलत काम करा है, भले ही उसके पास पैसा है बट ही माइट फील डिप्राइव्ड. ही कैन बी इन डिप्रेशन कि हाँ हमारे इनर सेल्फ्स को पता है कि दैट थिंग इज रॉन्ग. ओके. पर्सन हैविंग वेल्थ मे फील डिप्राइव्ड मतलब सैड. प्रॉस्पेरस पर्सन डज नॉट फील डिप्राइव्ड. अगर हम सही है देन हमारा कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाता है, मेंटल पीस हमें अचीव हो जाता है. लास्ट पॉइंट इज वेल्थ इज अ पार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. अगर हम लाइफ में सब कुछ ही अच्छा कर रहे हैं, ओके, अगर हम सही डायरेक्शन में है, किसी का बुरा नहीं कर रहे, अपनी मेहनत से कुछ भी अचीव कर रहे हैं, तो वेल्थ हमारे पास ऑब्वियसली आ जाएगी. ठीक है. करेक्ट डायरेक्शन with hard work always led to prosperity, and on the other end prosperity includes wealth and other parts in terms of happiness, mental peace, everything. Okay, so ये था difference wealth और prosperity का.